हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो अभी तक यार अपन ने देखो सारी थ्योरी की बात कर ली, ठीक है ना। अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए जो भी अपने को मिले हैं अभी तक, जो भी मैंने आपको बताए हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ट्राई करते हैं कि अपन एक्सरसाइजेस जो होती हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने को देखते हैं जो कि अपनी एनसीईआरटी में है। तो जंपिंग टू एक्सरसाइजेस। तो अब देखो यार, तो ये अपनी एक्सरसाइज 2.1 है। तो ट्राई करेंगे कि हाँ भाई अपन इसको ना देखें ज़्यादा, कि हाँ मतलब बेसिकली अपन ट्राई करेंगे कि बिना पेन उठाए अपन सॉल्व कर पाए। तो अपन उस स्टेट में होने चाहिए। तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। सिंपल सा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखना है। तो सबसे पहले तो मेरे को पॉलिनोमियल देखना है और उसके अंदर वेरिएबल जो होना चाहिए वो वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के लिए सिंपल सी कंडीशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है और उनके अंदर जो पावर है वो, सॉरी, जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो पहला देखते हैं, 4x² माइनस 3x+7। हाँ भाई, एक ही इसके अंदर वेरिएबल है और जितनी भी जो पावर्स हैं वो सारी की सारी होल नंबर है। तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसके अंदर जो पावर है वो होल नंबर है, बिल्कुल है। ये कांस्टेंट है, बिल्कुल है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिल्कुल है। इसके अंदर देखो 3√t है, तो रूट टी के अंदर क्या है, बेसिकली t⁻1/2 फ्रैक्शन है, नहीं भाई पॉलिनोमियल नहीं है। फिर सिमिलरली अगर अपन इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, y⁻⁻1 है, नहीं भाई पॉलिनोमियल नहीं है। अब x² प्लस y⁻3 प्लस, सॉरी, x⁻10 y⁻3 और t⁻50। अब इसके अंदर देखो सारी की सारी पावर्स अपनी होल नंबर तो है, बट ये वेरिएबल जो है इसके अंदर तीन वेरिएबल है। तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, बट वन वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट लिखना और कुछ ही नहीं है। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है यार, 1 है यार। छोटे छोटे से क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट, सिर्फ x² का पूछ रहा है, हाईएस्ट का कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा है। तो अपने को सिर्फ x² को देखना है। यहाँ पर क्या है यार, -1 है, सिंपल। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, ये π/2 है जो कि पॉजिटिव है, बिल्कुल है। यहाँ पर x² ही नहीं है तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं आएगा। तो सिंस द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव x² टर्म, ये है क्या, बेसिकली टर्म ही तो है, x² की जो टर्म है। तो इस वाले के अंदर x² की कोई टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब अपन इसके अंदर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब ये देखो, गिव वन एग्जांपल each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये ले यार, x⁵35 ले और +1 ले ले। क्या हुआ, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल कैसे है, दो टर्म्स है, बाइनोमियल हो गया। डिग्री कितनी है, x⁵35 है। अपन चाहे तो इसका लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, x⁵35 +2 x⁵34 +3 कुछ भी लिखो आगे का। पर अपने को सिर्फ डिग्री से मतलब, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, बाइनोमियल है मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैं x⁻10 भी लिख सकता हूँ, x⁻100 भी लिख, सॉरी 100 नहीं, 35 से नीचे जो भी होंगी। तो बेसिकली इसकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, हो गया अपना। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ले भाई, x⁻100 ले ले। मोनोमियल क्या है, सिर्फ ये सिंगल डिजिट होनी चाहिए, मतलब सिंगल एक टर्म, मतलब वन टर्म होनी चाहिए। अपने को पता ही है बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल और मोनोमियल बेसिकली टर्म्स के बेसिस के ऊपर अपन ने डिवाइड कर रखा था। तो अगर सिंगल टर्म है, ठीक है भाई, सिंगल टर्म है, x⁻100 ले, बात खत्म। अब आते हैं अपन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल के लिए अपने को डिग्री देखनी है। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो डिग्री है। इसके अंदर क्या है, दिख रहा है भाई, 3 है। इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर π² है तो मतलब 2 है। इसके अंदर क्या है भाई, t है, 1 है। इसके अंदर क्या है भाई, x⁻0 है मतलब 0 है। हो गया, डिग्री खत्म। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अपने को पता ही है भाई कि हाँ भाई, जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है
उससे अपन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है भाई, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, यहाँ पर x है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो 3 है, तो मतलब क्यूबिक है। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर सिर्फ x है और एक कांस्टेंट है, यानी कि x की पावर 0 है और x की पावर 1 है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना लीनियर। ये भी क्या है, लीनियर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्यूबिक। सिंपल एक एक्सरसाइज, मतलब ऐसे बस सिर्फ हवाबाजी वाली एक्सरसाइज है, इसमें ऐसा अपना कुछ भी नहीं है। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज अगली। देखो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन। यार मैं इसका थोड़ा सा और थिकनेस कम करूँ, काफी ज्यादा। अब इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कलर चेंज भी कर ले क्या, रेड लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कुछ भी नहीं करना भाई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे को पूछी गई है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2। अपने को पता ही है कि भाई जो भी x की वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो क्या है बेसिकली 5x है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कुछ भी नहीं करना भाई, पता ही है अपने को। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, बचेगा क्या 3। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू आ गई अपनी 3। 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 5 माइनस 4 प्लस 3। 5 और 4 8, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या वैल्यू आ गई अपनी 4। देख रहे हो, मतलब बिना पेन को भी हाथ में लिए हुए वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो जैसे x इक्वल टू 2 है, 2 डालूंगा तो कितना आएगा 10। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, 4 4 16, तो 10 माइनस 16 माइनस 6, माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3। लो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो x इक्वल टू 2 के ऊपर कितना हो गया, माइनस 3 आई थिंक, माइनस 3 था ना। 4 4 16, 5 माइन सॉरी 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3। ले, हो गया। अभी देखो फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। वही वाली बात, बस यहाँ पर एक बार इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। अपन एक काम करते हैं 1 और 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें देखो 0 पुट करूंगा तो वाई स्क्वायर 0, वाई 0 आएगा क्या, तो p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा कितना, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। p ऑफ 2 डालूंगा तो 2 2 सा सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 3। यार इतना सही है। अपने को पूरा प्रॉपर्ली ऐसे सॉल्व करना है कि गिवन पॉलिनोमियल क्या p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ऐसे लिखेंगे अपन। ऐसे नहीं लिखेंगे कि डायरेक्टली आंसर लिख कर आ गए, ऐसे प्रॉपर्ली गिवन पॉलिनोमियल देस, ठीक है ना। फिर लिखेंगे p ऑफ 0, सॉरी टू फाइंड, अपने को निकालना क्या है, टू फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद अपने को अब इसके अंदर कि हाँ भाई ऑन रिप्लेसिंग y इज इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे लिख कर आएंगे पेपर के अंदर, ऐसे नहीं लिख कर आएंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, अपने को पता है कि ऐसे है, और अपने को अच्छे से लिख कर आना है। नंबर इसके हैं, नंबर इसके नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे यहाँ से टीचर्स देते हैं तो यहाँ से 1 नंबर देंगे, हाँ भाई ये लिखा हुआ है 1 नंबर, हाँ ये लिखा हुआ है 1 नंबर, इस तरीके से चलता है। सब सारी चीजें अपने को लिखनी पड़ती हैं। अब देखो फोर्थ वाला एग्जांपल देख ले, फोर्थ वाला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। p ऑफ x की वैल्यू दे रखी है s माइनस 1 x प्लस 1। ये अपने को पता भी है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो अगर आप चाहो तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या तो चाहे तो आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, p ऑफ 0, तो 0 डालूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1। 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3। यार हो गया। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है बस,
कुछ भी नहीं है इन सब के अंदर। अब ये देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। कि हाँ भाई, अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो पी एक्स की वैल्यू जीरो होती है क्या। अगर हो रही है तो वो ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट इज दिस नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अगर मैं -1/3 इसमें डालूंगा तो -1/3 अगर मैं एक्स की जगह पे डालूंगा तो देखो यार, -1/3 अगर मैं इधर डालूं तो ये 3 से 3 बैलेंस हो जाएगा, -1 आएगा, और -1 + 1, अरे भाई जीरो हो गया, बिल्कुल है। तो ये अपना बिल्कुल है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेसिकली x जो है, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही सेम ऐसे नहीं लिखना है, अपने को अच्छे से लिखना है कि हाँ भाई, गिवन दिस इक्वेशन एंड x इज इक्वल्स टू -1/3, so putting the value of x in px, p of -1/3 is equals to 3 times -1/3 plus 1, that is equals to 0. Therefore x is equals to -1/3 is the zero of the polynomial px। तो ये अपने को ऐसे लिख कर आना है, हवाबाजी नहीं करनी वहां पर, ठीक है ना। अपन ऑल्टरनेट कर लेते हैं, टाइम बचेगा आपको। ये वाले आप करोगे, ये वाले मैं कर लेता हूँ। अब अपन आते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 1, और 1 और -1 पे मेरे को चेक करना है भाई, दोनों की वैल्यू पुट करके देख लो। 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 0, और -1 डालूंगा -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, यानी कि -1 × -1 तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 0 हो गया, बिल्कुल है भाई। x² एट x इक्वल्स टू 0, अरे भाई ये तो पूछना ही नहीं है, जीरो ही डालूंगा, जीरो ही होना है, तो बात ही खत्म हो गई। अब अपन इसको देखते हैं, देखो -1/√3, तो -1/√3 अगर मैं इसमें डालूंगा तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो माइनस तो बैलेंस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1/3 और -1, 3 से 3 गया, 1 - 1, अरे यार ये तो जीरो आ गया। तो ये -1/3 तो है। अब 2/√3 के लिए देख लेते हैं, तो 2/√3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा 4। देखो इधर लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, 3 इंटू 4/3 -1, तो 3 से 3 बैलेंस हो गया, 4 - 1 कितना आएगा 3। तो इसका मतलब ये इसका जीरो नहीं है, बट x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है, ठीक है, समझ में आ गया अपने को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जीरो, देखो जहां पर पूछ रखा था कि ये वैल्यू इसका जीरो है कि नहीं है, तो वहां पर अपन ने वैल्यू पुट करी थी। अब यहाँ पर क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अपने को निकालना है, तो बेसिकली पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर दो भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम 5 यहाँ पर आके -5 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -5 हो गया। ये ले यार, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। -5, पी एक्स क्या है, x - 5, जीरो के इक्वल पुट करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5, खत्म। इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2, खत्म। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, इसको जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ पर x की वैल्यू जीरो, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पर क्या आएगा कि हाँ भाई c और d देखो रियल नंबर्स हैं, ये गिवन है, और c की वैल्यू जीरो नहीं है। देखो अगर c की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली पूरी टर्म ही नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का कोई जीरो नहीं निकल सकता, ठीक है ना। इसलिए गिवन है कि हाँ भाई सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -d/c। बस हो गया, पता भी नहीं चला ना। ऐसे ही है एक्सरसाइजेस, छोटी 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 छोटी। ये अपन ने खत्म कर लिया, ये अपन ने खत्म कर लिया। अब अपन आते हैं इस पे, ये देखो, determine which of the polynomial has x plus 1 a factor। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर x माइनस a फैक्टर है, दैट मींस p ऑफ a की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस इसके अंदर यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखना है। -1 पुट करूंगा, अगर मेरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाएगा, दैट मींस x plus 1 इज द फैक्टर। तो क्या हो गया, यहाँ पर डालेंगे क्या, -1, तो अगर मैं -1 डालूंगा तो ये तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 + 1, अरे यार सब कुछ ही बैलेंस हो गया, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब
ये जो पॉलिनोमियल है इसका वन ऑफ द फैक्टर इज x प्लस वन। ठीक है, सिमिलरली इसमें डालेंगे तो x टू द पावर 4 क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या है भाई, 3 बार प्लस 1 है और 2 बार माइनस 1 है, यानी कि 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि ये मतलब इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर। कैसे, अपने को पता लग गया ना, मतलब समझ में आया कि हाँ भाई अपने को कुछ ही नहीं करना, अपने को वैसे देखना है अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या है कि अगर अगर x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है दैट मींस p ऑफ a की वैल्यू जीरो आ जाती है। ये यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो अपने को साइन का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है ना। अब इसको आप कर लेना, मैं वाला और दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखो अब क्या लिखा है, x प्लस, तो x के लिए मेरे को माइनस 1 डालनी है, तो ये कितना हो जाएगा -1 -1 -2 माइनस √2 और x की वैल्यू कितनी है -1। ओके, तो इसको लिखो प्लस और ये ऐसे और प्लस √2, तो -1 और -2 -4, सॉरी ये यहाँ पर x की वैल्यू -1 है ना, तो इस वाले माइनस से और इस वाले माइनस को बैलेंस कर लो। ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको भी प्लस कर दो, तो ये -1 और +2 बैलेंस हो गया और प्लस माइनस, यार इसमें एक सेकंड अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। इसको एक बार अपन ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 और ये माइनस और ये वाला माइनस अपन इसको कर देंगे प्लस, तो +2, यहाँ ये एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो जाएगा -√2, सॉरी +√2 और ये √2। तो यार ये बैलेंस नहीं हुआ, ये तो 2√2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब अपन आते हैं इस पे, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देखो यार फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू -1 के ऊपर ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। तो अपन इसके अंदर -1 डाल के देख लेते हैं, ले भाई ये -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। हाँ यार बैलेंस हो गया, इसका मतलब g ऑफ x इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो अपने को अच्छे से सॉल्व करना है, अपने को ऐसे हवा में नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली लिख कर, मतलब कि हाँ भाई गिवन p ऑफ x है और गिवन ऐसे है, फिर हाँ भाई हम लोगों ने इसकी वैल्यू इसमें पुट करी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, नंबर उसके हैं, नंबर आंसर के नहीं है, नंबर लिखने के हैं। सिमिलरली अपन ये थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, तो ये क्या है, x³ - 4x² + x + x। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x-3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 3 इसमें पुट करके देख लो भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस ये 9 4 जा 9 36 हो गया, प्लस ये 3 है और ये +6 है भाई, ऐड करके देख लेते हैं। तो 27 + 3 30, 30 + 6 36 माइनस 36, अरे भाई जीरो आ गया, तो बिल्कुल 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 जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अपने को ऐसे लिखना है, एंड के अंदर आंसर ये आएगा कि हाँ भाई इसने पूछा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसने दे रखा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर p ऑफ x की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, तो बस 1 डालूंगा और इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1, तो यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बेसिकली 2 + k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली फोर्थ वाला देख लेते हैं,
हाँ भाई, इसके अंदर क्या होगा, 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये के माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ गई कितनी, 3/2। बस हो गया। ऐसे ये वाले दोनों पार्ट आप करेंगे। अब आते हैं अपन फैक्टराइज करने के ऊपर। तो यार फैक्टराइज तो देखो अपने को सिंपल सी बात है, अपन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है ना। मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे, आराम से फैक्टर आते हैं उससे। तो उससे अपन ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 12x² माइनस 7x+1। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ए बी की जो वैल्यू चाहिए वो 12 चाहिए, और ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को -7 चाहिए। तो यार अब अपन देख लेते हैं 12 के फैक्टर क्या होता है। तो 12 इंटू 1 कर लेते हैं, 6 इंटू 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये इसको 4 करूं तो 4 इंटू 3। तो देखो यार, अब यहाँ पर देखो ये अपने को मिल गया 4 और 3। तो -4 और -3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, -7। बस अपने को मिल गया। अपने को मल्टीप्लीकेशन के अंदर 12 चाहिए था, और एडिशन में अपने को -7 चाहिए था, जो कि अपने पास दोनों के पास आ गया। तो ये -4 और -3 है, इसको लिख देंगे। क्या आ जाएगा, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पर अगर अपन 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4x कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1। और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1। तो बेसिकली 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हो गया फैक्टराइज। फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, 4 और 3 ही दे रखा है मेरे को। तो देखो क्या हो गया, -4 इंटू 3, यानी कि मेरे को -12। तो मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए, और a प्लस बी की वैल्यू मेरे को चाहिए -1। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं। तो 12 के क्या क्या आएंगे भाई, 4 और 3 ही दिख रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर मैं ले लूँ क्या, नेगेटिव बड़ा वाला होना चाहिए और पॉजिटिव छोटा वाला। तो -4 और +3। तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, एडिशन में तो -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में -12 हो जाएगा। हो गया अपना काम। तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ पर अब 3x कॉमन ले लो तो x+1 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लो, x+1 आ जाएगा। तो 3x माइनस 4 x+1 हो गया। फैक्टराइज हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर, हो गया। अब अपन देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टराइज करने की। तो अपने को पता ही है, पहला जो होगा वो हिट एंड ट्राई से अपन निकालते हैं, ठीक है ना। हिट एंड ट्राई से अपन पहले इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और फिर जो टर्म अपने को मिलेगी, फिर जो अपने को क्वेश्चन मिलेगा, उससे अपन उसको स्प्लिट वाइज मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो अपन यार इस वाले एग्जांपल को आगे वाले पेज पे देखते हैं। तो यार ये क्या है, x³ माइनस 2x² और -x+2, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे क्या, बात कहीं नहीं। x³ प्लस x³ माइनस 2x² माइनस x+2, यहाँ पर देख लेते हैं अपन। x³ माइनस 2x² माइनस x, ठीक है ना, x³ माइनस 2x² माइनस x+2, ठीक है। तो +2। अब इसके अंदर देखो यार, मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले मैं 1 डाल के देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन 1 ही डालते हैं। मेरे को 0 के ऊपर तो 2 आ रही है, पता ही है भाई, ये टर्म तीनों टर्म 0 हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। तो मैं 1 डाल के देखता हूँ। तो 1 -2 -1 +2। तो यार बिल्कुल ये तो सारी की सारी चीजें बैलेंस हो गई, 0 आ गया। तो इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर है। डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा, x³ माइनस 2x² माइनस x+2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³। तो ये कितना आएगा, सॉरी x²। तो x³ माइनस x², ये प्लस ये माइनस, माइनस x² माइनस x। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, माइनस ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ऑफ x² और प्लस ऑफ x। ये कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, -2x+2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -2x+2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अपने को मिल गया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो एक तो x माइनस वन फैक्टर है और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको भी अपन स्प्लिट वाइज मेथड से कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में अपने को चाहिए 2 और एडिशन में अपने को चाहिए -1। तो दिखने पे पता लग रहा है 2 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, दिस इज माइनस प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x माइनस 2। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा क्या, एक्स प्लस वन, माइनस टू को कॉमन लूंगा तो आ जाएगा एक्स प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। तो इसका मतलब अपने को अल्टीमेटली समझ में आता है ना कि मतलब अगर ये तीनों इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और x इक्वल्स टू टू के ऊपर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर अपने को क्रॉस चेक करना है तो अपन -1 चलो डाल करके देख लेते हैं। तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, और उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो ये -2 ही रहेगा। -1 डालूंगा तो ये +1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो ये देखो ये सारी टर्म जीरो हो गई, इसका मतलब इसका टर्म जीरो आ गया। यही अपनी फैक्टर थ्योरम थी, सिंपल। अब अपन इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर अब आपको बाकी के तीनों आप सॉल्व करके देखना। कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब अपन यार एक आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज और बच रही है, लास्ट ही है तो अपन इसमें करेंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अपन 2.4 को नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। तब तक के लिए आप ये वाली सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लो। कोई भी अगर आपको डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा।